हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो मिस्टर एंड मिसेस वर्सेस में। तो हम लोको शेड में आ चुके हैं। रेवाड़ी के लोको शेड है ये। तो अंदर दिखाते हैं क्या कुछ है इसमें, क्योंकि काफ़ी पुराना भी है। यहाँ पर शूटिंग होती है। नोनी क्या हो गया भाई? चलो ओहो तो तेरे से तू कर ले। दीदी तो सांस ले ले अब कर। देख देख ये काफ़ी भीड़ रहती है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शूटिंग भी होती है। काफ़ी मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। तो हम अब एंट्री करने वाले हैं। ये एंट्री गेट है, देखिए बहुत पुराना है, बहुत पुराना। यहाँ पर पहले सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है अंदर एंट्री के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर, अंगद, सुल्तान और शहंशाह आज भी जिंदा है और हरियाणा के रेवाड़ी में ही रहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन है। जी हाँ, जो आज भी यहाँ मौजूद है। एक शहर के लोको शेड में खड़े हैं। ये देखिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये बात बता दें कि इन इंजनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सबसे पुराना और सबसे हल्का फेरी क्वीन शामिल है। सबसे भारी इंजन अंगद भी शुमार है। इसके अलावा आज़ादी का प्रतीक बना भाप का इंजन आज़ाद और अकबर भी शामिल है। और ये सभी हरियाणा में रेवाड़ी जिले के लोको शेड में मौजूद है। और आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि कौन कौन से इंजन यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से हमने आपको नाम बताया। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि कितने यहाँ पर बॉलीवुड स्टार काम कर चुके हैं। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे गुरु, गांधी माई, फादर, रंग दे बसंती, गदर, एक प्रेम कथा, भाग मिल्खा भाग, 1942 से लव स्टोरी, सुल्तान आदि की शूटिंग भी हो चुकी है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी लगी रहती है। देखिए यहाँ पे महिलाओं से लेकर बच्चों तक यहाँ आना जाना होता है। खासकर ये बच्चों के लिए है। देखो भाग मिल्खा भाग भी यहाँ मूवी शूट हुआ था, वो आगे की साइड है। और अर्जुन कपूर की भी मूवी यहाँ पर शूट हुई थी। और सलमान खान की जो मूवी थी ना, सुल्तान मूवी, वो भी यहीं पर ही शूट हुई थी। अब देखिए बनावट इसकी। तो आपको बताया कि तमाम यहाँ पर इंजन हैं, जहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं और अलग अलग मूवी की शूटिंग इस इंजनों द्वारा की गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि यहाँ पर कुछ साल पहले खुद सलमान खान आए थे लोको शेड में, सुल्तान मूवी की शूटिंग करने पहुँचे थे। और वहाँ 2 दिन तक उन्होंने ऐतिहासिक भाप इंजन अकबर के साथ भी दौड़ लगाई थी। और भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त 1947 को अमेरिका से पहली बार आज़ाद नामक भाप का इंजन भी मंगाया था। और उसकी याद में अप्रैल में नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच आज़ाद को दोबारा पटरियों पर दौड़ाया गया था। और चित्तरंजन लोको वर्क्स में निर्मित अकबर नामक इंजन को पहली बार 1965 में ये चलाया गया था। तो आपको ये बता दें कि फेरी क्वीन कैसे रखा गया था और कितने इसकी स्पीड है और क्या इंजन है, वजन कितना है। तो आपको बता दें कि इसका इतिहास क्या है। निर्माण जो हुआ था इसका सन 1855 यूनाइटेड किंगडम। और जो इसकी स्पीड है इस इंजन की 40 किलोमीटर घंटा है। और इंजन है 130 हॉर्स पावर। इंजन वजन है जो इसका वो 26 टन है। अब इसका इतिहास के बारे में आपको बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। और 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप के इंजन के रूप में गिनीज रिकॉर्ड मिला था। और यह ट्रेन पहले दिल्ली और अकबर के बीच फेरी क्वीन
स्पेशल के नाम से चलती थी और इसके अलावा भाप के सबसे हल्के इंजनों में भी ये शामिल किया गया। जो इसकी सुंदरता है वो काफ़ी अच्छी है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में सुंदरता के चलते इस सबसे हल्के भाप के इंजन का नाम फेरी क्वीन रखा गया। तो अब आज़ादी का जो प्रतीक बना है वो आज़ाद है। अब आज़ाद इंजन के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि निर्माण सन 1947 अमेरिका में। स्पीड जो इसकी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इंजन है 1445 हॉर्स पावर और इंजन वजन है 174.28 टन है। और इसके इतिहास जो है वो काफ़ी अच्छा है, दिलचस्प है। वो आपको बताते हैं कि इंजन का नाम ही इसकी काफ़ी हद तक विशेषता बताता है। आज़ाद अमेरिका में बने इस इंजन को यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका ने भारत की आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को बतौर उपहार भेंट किया था। इसी के चलते इस इंजन का नाम आज़ाद रखा गया और यह इंजन आज भी भारत की आज़ादी का प्रतीक बना हुआ है। अकबर और शहंशाह भी किसी से कम नहीं है। विशुद्ध रूप से भारतीय भाप का इंजन अकबर भी किसी से कम नहीं है। गदर, भाग मिल्खा भाग, गांधी, माय फादर, गैंग्स ऑफ वासेपुर समेत कई बड़ी सुपरहिट फिल्मों में इस इंजन का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। रेवाड़ी में अकबर का एक साथी भाप इंजन भी है, WP 7200। यह कहीं अधिक पुराना है और इसे 1947 में बोल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया था और पहले इसे हावड़ा में रखा गया और बाद में 15 अगस्त 1947 को इस इंजन को भारतीय रेल को तोहफे में दे दिया गया। हालांकि यह भारत अक्टूबर 1947 में पहुंचा। शुरुआत में इसे शहंशाह का नाम दिया गया था, लेकिन देश की आज़ादी के दिन मिलने के कारण इसे आज़ाद का नाम दिया गया। तो ब्रॉड गेज के इस इंजन को 1993 में दिल्ली स्थित नेशनल रेल म्यूजियम में रखा गया और सबसे भारी और विशाल इंजन है अंगद का। तो इसके बाद अंगद के बारे में आपको जानकारी देते चले कि इसका निर्माण कब हुआ था, स्पीड क्या है, इंजन क्या है और इंजन वजन इसका क्या रहा। तो निर्माण सन 1930 में इंग्लैंड में हुआ था। स्पीड इसकी रही है 75 किलोमीटर घंटा और इसका इंजन है 1492 हॉर्स पावर। इंजन वजन इसका रहा है 200 टन। चलिए अब इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते चले कि नाम और काम दोनों से ही अंगद है। इंग्लैंड में बना भाप का सबसे भारी इंजन अंगद है। तो 200 टन वजनी इस इंजन की चौड़ाई अन्य इंजनों की तुलना में करीब आधा फुट ज़्यादा है और कारण यह इंजन रेल डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि कोरबा थर्मल पावर स्टेशन में कोयले ढोने में काम लाया जाता था। बताया जाता है कि अगर यह इंजन चलकर प्लेटफॉर्म साइड आए और प्लेटफॉर्म भी तोड़ दे। तो वहीं अब आप बात करते हैं अमेरिका के लिए तोप, बंदूकें और गोले ले जाता था विराट। निर्माण सन 1943 में अमेरिका में हुआ था। इसकी स्पीड जो रही है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा रही है और इसका इंजन 1520 हॉर्स पावर है। इंजन वजन है 1989 टन। अब इतिहास के बारे में जानकारी देते चले कि अमेरिका में निर्मित भाप का इंजन विराट अमेरिकन वार डिपार्टमेंट के लिए असलहा जैसे तोप, बंदूकें, गोले आदि ढोने का एक काम करता था। तब भारत में भाप के इंजन नहीं बनते थे। उस समय इसे भारत ने अमेरिका से लिया था और विराट को अपनी कार्यक्षमता, वजन और स्पीड के लिए जाना जाता था। तो वहीं अब रेवाड़ी के स्टीम इंजन 20 के करीब फिल्मों में ये आ चुके हैं काम। जैसे कि आपको बताया था पहले, जो आपको बोर्ड दिखा दिया है। चलिए एक बार आपको बताते हैं खुद इसी की जुबानी में। गदर एक प्रेम कथा है जो साल 2000 में बनी थी। तो वही वृत्तचित्र टेलीफिल्म साल 2004 में बनी थी। गांधी माय फादर 2005 में बनी थी। तो वहीं रंग दे बसंती 2005 में, पार्टीशन 2005 में, गुरु 2006 में बनी थी। तो वहीं लव आजकल 2008 में बनी थी। वीर 2009 में बनी थी। मलयालम फिल्म है प्रणयम
साल 2011 में बनी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर साल 2012 में बनी थी। भाग मिल्खा भाग साल 2012 में बनी थी। स्टारिंग पोर्नवी मलयालम फिल्म है ये, साल 2013 में बनी थी। एक था चंदर, एक थी सुधा, टीवी धारावाहिक है, साल 2014 में शूट किया गया था। और जॉनी सार है, साल 2015 में बनी थी। की एंड गावी 2015 में ये मूवी बनी थी। सुल्तान मूवी 2016 में बनी थी। करीब करीब सिंगल 2017 में बनी थी। विजय 61 तमिल मूवी है ये, 2017 में बनी थी। राइफल मेन जसवंत सिंह रावत 2017 में बनी थी। भारत साल 2018 में बनी थी। तो वहीं रेवाड़ी लोको शेड में दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक भाप के इंजन चालू हालत में हैं। तो सभी इंजनों का अलग ही इतिहास रहा है जो हमने आपको जानकारी दे दी है। तो फेरी क्वीन देखने के लिए तो लोको शेड में विदेशी सैलानी भी आते रहते हैं। देश का एकमात्र हेरिटेज लोको शेड बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रेवाड़ी में स्थित देश का एकमात्र हेरिटेज लोको शेड पर्यटकों का खूब पसंद आ रहा है। हालांकि कोरोना में लोको शेड की रौनक काफ़ी कम फीकी सी पड़ गई थी, मगर कोरोना काल के थमने के बाद लोको शेड में दूर दूर से पर्यटक यहाँ के इतिहास के बारे में जानने और घूमने के लिए आ रहे हैं। पहले लोको शेड में एंट्री फ्री रहती थी, लेकिन जब से यहाँ टॉय ट्रेन और एम्यूलेटर जैसे एक्टिविटी शुरू की गई, तब से यहाँ एंट्री पर ना टिकट लगा दी है और इसका रेट भी ना के बराबर है। बच्चों के लिए 5 रुपये और बड़ों के लिए 10 रुपये टिकट निर्धारित की गई है। इसका समय भी निर्धारित किया गया है। लोको शेड में फेरी क्वीन इंजन के साथ अकबर, अंगद, सुल्तान सहित शहंशाह जैसे स्टीम इंजन पर्यटकों की आकर्षण का ये केंद्र बने हुए है। चलो आ जाओ। रेवाड़ी लोको शेड में एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है। यहाँ भाप के इंजन की यादों को जिंदा रखा गया है, लेकिन अभी ये म्यूजियम थोड़ी दिन के लिए बंद कर दिया गया था और ये अब शायद नहीं है अब ये म्यूजियम, ताकि युवा पीढ़ी भारतीय रेल का शुरू से लेकर अब तक का सफर जान सके। लोको शेड के भीतर ही पर्यटकों को लुभाने के लिए टॉय ट्रेन भी चलाई जाती थी, जिसका 800 मीटर का ट्रैक लगाया हुआ है। और इसके अलावा लोको शेड के अंदर ही एक ऐसी जगह बनाई हुई है जिसे देखकर आप भी यहीं से ही भारतीय रेल का मानचित्र देख सकते हैं। देख के पीछे लगेगी, नहीं लगेगा, बस नहीं कूदेगा जी, ऐसे नहीं कूदता, हंस गिरेगा, पकड़ लो इसको। इधर जी, यहाँ से खींच के ना पूरी वो आनी चाहिए। इधर आजा शीतू, इधर तो पहले आप इसके साथ खिंचवा लो। खींच के आइए जा। देखो ये वही है जो अर्जुन कपूर की मूवी आई थी ना, हंस के देखा, इसका इस्तेमाल किया गया था उसमें। है शीतू अब एक टाइम परिवार जो एक तो आपको बताया था कि रेवाड़ी लोको शेड में एक म्यूजियम भी बनाया हुआ था, लेकिन वो अब नहीं है। वो इसलिए बनाया हुआ था कि लोगों को लुभाया जा सके और दूर दूर से पर्यटक। तो वहीं लोको शेड के भीतर ही पर्यटकों को लुभाने के लिए टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है, जिसका 800 मीटर का ट्रैक भी लगाया हुआ है। टाइमिंग दिया जाता है, अगर 45 मिनट से ऊपर हो जाता है तो वो बंद करके चले जाते हैं। टाइमिंग इसके अलावा लोको शेड के अंदर ही एक ऐसी जगह बनाई हुई है जिसे देखकर आप यहीं से भारतीय रेल का मानचित्र देख सकते हैं। कि कैसे कैसे स्थानों पर भारतीय रेल सेवाएं दे रही है। इसके साथ ही लोको शेड में स्टीम एम्यूलेटर और कोच एम्यूलेटर रूप बनाए गए हैं, जहां वर्चुअल तरीके से और 3D डिवाइस के जरिए इंजन में बैठने का अनुभव महसूस कराया जाता है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए रेलवे के अब तक के सफ़र को पर्यटकों को दिखाया जाता है। ये पानी पीने का, हाँ दोस्तों ये लोको शेड की सुंदरता है।
आप अंदर से देखिए, काफ़ी अच्छा इसको बैठने लायक बनाया हुआ है। पार्क, काफ़ी अच्छा पार्क बनाया हुआ है। ये देखिए काफ़ी दूर में लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली आती है। फैमिलीज का ज़्यादा। ये देखिए देसी टच भी रखा है पार्क के अंदर। देखिए ऐसे करियो। तो हम फाइनली हमने फाइनली लोको देख लिया है और अब एग्जिट कर रहे हैं। चलो रोलिंग डाउन। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और गाड़ी जा रही है। आगे न्यू व्लॉग में फिर हम मिलेंगे, कुछ नया दिखाएंगे उसमें। तो अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जो सबसे पहले जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। बाय बाय। तो लोगों ने कितनी बार सोचा लोगों हमने देख लिया है पूरा, और फिलहाल और क्या रह गया, खत्म हो चुका था। 45 मिनट्स का आपको बताया था टाइमिंग होता है, और सब जा चुके हैं। अगर चाहे तो गवर्नमेंट हम तो अब हमें इजाज़त दीजिए जाने की। तो फिर एक नए व्लॉग में आपसे रूबरू होंगे, और कुछ नया अपडेट देने के लिए, कुछ नया अनोखा दिखाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आप हमारे न्यू व्लॉग में बने रहिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जो सबसे पहले वीडियो आप तक बेटा कहीं नहीं बैठना, यहीं बैठना है।